मशरिक़ वस्ता से बड़ी खबर है, जहां यमन में हूसी बागियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर हमला किया है। जी हां, यूएन के दफ्तर पर हमला किया गया है और यह हमला किसी और ने नहीं, हूसियों ने यह हमला किया है। हूसी मुजाहिदीन ने यह हमला किया है और यमन के अंदर दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा का जो ऑफिस बना हुआ है, यूएन का जो ऑफिस बना हुआ है, इसी ऑफिस पर यह बड़ा हमला हूसियों के जरिए किया गया है। हालांकि खबर यह है कि तमाम अमला यहां पर महफूज है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा, जहां पर सिक्योरिटी बहुत अहम होती है और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी यहां पर रखी जाती है और हाई सिक्योरिटी जोन में दरअसल इसके ऑफिसेस बने होते हैं, यहां पर यह हमला किया गया है और हूसियों ने अक़वाम मुत्तहिदा के इस दफ्तर को निशाना बनाया है। यहां पर एक बड़ी तादाद जो वर्कर्स थे, जो एम्प्लॉइज थे, इसका जो पूरा जो अमला था वो यहां पर मौजूद था और इसी बिल्डिंग पर और इस पूरे कंपाउंड में यह हमला किया है। दरअसल यमन में जारी तवील अरसे से लड़ाई के दौरान हूसी लड़ाकों ने अक़वाम मुत्तहिदा के एक दफ्तर पर अचानक हमला किया है। खुशकिस्मती से इस हमले में अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम अमले को नुकसान नहीं पहुंचा। यह वाक़या यमन में कशीदगी की एक नई झलक दिखाता है और आलमी बिरादरी के लिए भी एक बड़ी तशवीश का बायस है। जी हां, खासतौर से अगर मशरिक़ वस्ता की बात की जाए तो यह हमला मशरिक़ वस्ता के मौजूदा जो हालात हैं उस पर एक तरह से सवालिया निशान लगा रहा है। यह हमला कहीं ना कहीं बिन्यामिन नेतन्याहू की भी मुश्किलें बढ़ा रहा है। यह हमला इजराइल के लिए तशवीश के बायस एक तरह से बन सकता है और इस हमले के बाद पूरी दुनिया में दरअसल एक बाज़गश्त हुई है और पूरी दुनिया में इसकी धमक सुनी जा रही है, क्योंकि अब हूसियों ने कह दिया है कि वो जिस तरह से उनके साथ अमेरिका उन्हें बार बार टारगेट कर रहा है, तो ऐसे में अब वो खुलकर एक तरह से जंग के मैदान में आ रहे हैं और वो इजराइल के लिए अब परेशानियां, जो ज़मीन है वो मशरिक़ वस्ता में एक तरह से तंग कर देंगे। दरअसल हूसी मुजाहिदीन ने यमन के शहर में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर यह अचानक हमला किया है। हमले का मकसद या इसके पीछे जो सियासी या अस्करी वजूहात हैं वो एक तरह से निकल कर सामने आ रही हैं। दरअसल एक तरह से डर बिठाना और हूसियों का ये कहना कि अक़वाम मुत्तहिदा भी कहीं ना कहीं इजराइल के बलबूते ही एक तरह से काम कर रहा है, अमेरिका के इशारे पर काम कर रहा है और इसी वजह से अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए हूसी मुजाहिदीन और लड़ाकों ने यह बड़ा हमला किया है। इस हमले में अक़वाम मुत्तहिदा के अमले की हिफाजत को यकीनी बनाया गया और कोई जानी नुकसान का रिपोर्ट नहीं हुई, यानी कोई जानी नुकसान इस हमले में नहीं हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि यमन में कई सालों से खाना जंगी जारी है, जिसमें हूसी जो लड़ाके हैं और हुकूमत के दरमियान कशीदगी बरकरार रही है। हूसी लड़ाके ईरान की हिमायत याफ्ता फोर्सेज हैं और यमन के शुमाली और वस्ती इलाकों पर अपना कंट्रोल रखते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा यमन में इंसानी बहरान के हल और अमन की कोशिशों में दरअसल सरगर्म है, लेकिन इनसे एक तरह से जो हूसी लड़ाके हैं, जो मुजाहिदीन हैं, वो मुत्तफिक नहीं है और हूसियों का ये मानना है कि इजराइल के इशारे पर, अमेरिका के इशारे पर कहीं ना कहीं जो यहाँ की डिटेल्स हैं, जो बातें हैं, वो एक तरह से बाहर ले जाते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा का ये जो हमला है कहीं ना कहीं इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसी वजह से उन्होंने यह हमला यूएन के दफ्तर पर किया है। और इस हमले के आप देखिए कि मुमकिना असरात क्या हो सकते हैं। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी और इंसानी इमदाद की सरगर्मियाँ इससे मुतासिर हो सकती हैं, जो यमन के बहरान के दौरान बहुत अहम है। आलमी बिरादरी में यमन के मसले के हल के लिए मज़ीद दबाव पैदा हो सकता है कि वहाँ अमन कायम कैसे किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का अमला जंग ज़दा इलाकों में काम करने से हिचकिचाहट महसूस कर सकता है, जिससे इमदादी कामों में एक तरह से खलल भी पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हूसी मुजाहिदीन का ये कहना है कि दरअसल ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो अमला है, यहाँ की जो जानकारी होती है उस जानकारी को इजराइल, अमेरिका या दूसरी जो हूसी मुखालिफ और यमन मुखालिफ जो ताकतें हैं उनके साथ शेयर करता है। मतलब ये कि जासूसी एक तरह से ये हमला करता है और यहाँ की पूरी जानकारी साझा की जाती है। इसी वजह से हूसी मुजाहिदीन ने यह बड़ा हमला किया और यूएन दफ्तर पर हमला होना, उसके ऑफिस पर हमला होना, मतलब यूरोप के कई ममालिक के ऊपर यह एक तरह से हमला माना जाता है।
यह सीधे सीधे अमेरिका पर हमला माना जाएगा, यह सीधे सीधे इजराइल पर एक तरह से हमला माना जाएगा। लेकिन हूसी मुजाहिदीन अब एक तरह से जिस तरह आप देखिए कि हूसियों के जो आर्मी चीफ थे उनका जिस तरह से एक हमले में इजराइल ने हलाक किया, कहीं ना कहीं उसके बाद से हूसियों में अब नाराजगी काफी ज्यादा है। हूसी अब बिल्कुल सीधे सीधे और खुल्लम खुल्ला एक तरह से इजराइल को चैलेंज कर रहे हैं, आईडीएफ को चैलेंज कर रहे हैं, और बिन्यामिन नेतन्याहू की मुश्किलें इसी वजह से और बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब हूसियों ने यह ऐलान किया है कि अब वो इजराइल को सीधे सीधे एक तरह से चैलेंज करेंगे। अब वो ढकी छुपी जो लड़ाई, गौरिला लड़ाई जो इससे पहले होती थी, वो उस तरह की अब लड़ाई नहीं करेंगे, और अब वो निकल कर एक तरह से सामने आएंगे, और इजराइल की तबाही अब ज्यादा दूर नहीं है। तो इस तरह का रिएक्शन हूसियों की तरफ से आया है, और इसी बीच ये बड़ा हमला किया गया है यूएन की इमारत पर, जिससे आप देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो आलमी इदारे हैं इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी बिरादरी मुमकिना तौर पर हूसी जो लड़ाके हैं इन पर दबाव डाल रही है कि वो इमदादी और अमन की कोशिशों को नुकसान न पहुंचाए, लेकिन हूसी इन्हें इमदादी अमला नहीं बल्कि एक जासूसी अमला इन्हें मानते हैं कि ये हूसियों की जानकारी, यमन की जानकारी, यमन के फौज की जानकारी जो है दरअसल इजराइल और अमेरिका के साथ शेयर करते हैं, और उसके बाद इजराइल एक तरह से टारगेट करता है यमन में, और हूसियों के जो ठिकाने हैं वहां पर टारगेट किया जाता है। आप देखिए कि यमन में जारी जंग के सियासी हल के लिए मजीद कोशिशें की जा रही हैं ताकि ऐसे वाकयात दोबारा ना हो, लेकिन हूसी बागियों का अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर हमला एक परेशान कुन अलामत है जो यमन में जारी बहरान की शिद्दत को जाहिर करता है। ताहम अमले की हिफाजत और आलमी बिरादरी की तरफ से फौरी रद्द-ए-अमल ने इस वाक़े को महदूद करने में मदद दी है। अब यह ज़रूरी है कि तमाम फरीक अमन और इंसानी इमदाद के अमल को महफूज बनाने के लिए मिलकर काम करें। हालांकि हूसियों का यह मानना है कि जब तक इजराइल अपनी रविश से पीछे नहीं हटता है, इजराइल अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, तब तक उनकी जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी और वो इसी तरह से कार्रवाई करते रहेंगे। एक तो हूसी जो मुजाहिदीन हैं वो गजा में जिस तरह से इजराइल ने कत्लेआम किया है उसको लेकर नाराज है। इसके अलावा यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर इजराइल वक्फे वक्फे से अटैक करता रहता है। हूसियों का नाम लगाकर वो यमन और उसके आसपास के इलाकों पर अटैक और हमला करता है। इससे भी हूसियों में काफी ज्यादा नाराजगी है। पिछले दिनों जिस तरह से हूसियों के चीफ को शहीद किया था इजराइल ने और एक हमले में उनको मार दिया था, और उनका जो एक 13 साला बेटा था वो भी शहीद हुआ था। इस हमले के बाद नाराजगी दरअसल और ज्यादा बढ़ गई है, और इसीलिए हूसी मुजाहिदीन का यह मानना है कि वो इजराइल को नेस्तो नाबूद कर देंगे, इजराइल का पूरे तौर से खात्मा कर देंगे, और इजराइल जब तक अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है तब तक उसे एक तरह से मुंह की खानी पड़ेगी, और इस तरह के हमले उनके मशरिक़ वस्ता में जारी रहेंगे। खासतौर से चाहे वो रेड सी हो या फिर इजराइल के बॉर्डर और सरहद से लगे हुए जो भी इलाके हैं वहां पर वो इस तरह के हमले लगातार करते रहेंगे, यानी इजराइल के लिए मुश्किलें एक तरह से बढ़ाते रहेंगे। और जिस तरह से यूएन के दफ्तर पर हमला हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर यमन में हमला हुआ है, इससे एक सीधा पैगाम यह जाता है, सीधी वार्निंग एक तरह से इजराइल को जाती है कि इजराइल ने अगर अपने हमले नहीं रोके तो इस तरह के मजीद हमले हूसियों की तरफ से मुस्तकबिल में किए जा सकते हैं।